यूनिट 2 का 3.2 पाथ वेक्टर राउटिंग जो इंटर डोमेन का था, मतलब डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम में जो होता था उसके बारे में देखेंगे। इस टॉपिक को मैं 3 बार पढ़ा हूँ, मतलब 3 अलग अलग रिसोर्स से पढ़ा हूँ, लेकिन बेस्ट रिसोर्स यही है जो वॉट एवर लर्न फ्रॉम द यूट्यूब। सतीश कुमार ज्ञान करके था, तो इन्हीं का देखा, तो देख ले समझ क्या है। पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है? तो पाथ वेक्टर राउटिंग इज अ इंटर डोमेन राउटिंग। ये किस क्या है? इंटर डोमेन राउटिंग मतलब डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम में होता है। इन पाथ वेक्टर राउटिंग में देयर इज अ वन नोड इन ईच ऑटोनोमस सिस्टम। पाथ वेक्टर राउटिंग में एक नोड होता है जो पूरे ऑटोनोमस सिस्टम है, दैट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ऑटोनोमस सिस्टम, जो एक्ट करता है एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ऑटोनोमस सिस्टम। पूरे ऑटोनोमस सिस्टम को वो रिप्रेजेंट करता है, उसके बिहाफ ऑफ द एंटायर ऑटोनोमस सिस्टम के बिहाफ में वो रिप्रेजेंट करता है। दैट वन नोड इज कॉल्ड एज जो स्पीकर नोड, उस नोड को क्या कहते हैं? स्पीकर नोड कहा जाता है। द स्पीकर नोड इन एन ऑटोनोमस क्रिएट अ राउटिंग टेबल। जो स्पीकर नोड होता है ऑटोनोमस सिस्टम में, वो क्रिएट करता है राउटिंग टेबल को एंड एडवर्टाइज इट, और उसको क्या करता है? प्रचार करता है या उसको भेजता है टू स्पीकर नोड इन द नेबर ऑटोनोमस सिस्टम। और या तो उसको एडवर्टाइज करता है या क्या करता है? एडवर्टाइज टू द स्पीकर नोड, जो उसके आसपास जो स्पीकर नोड है, तो उन सारे स्पीकर नोड को भेज देता है। मतलब एक ऑटोनोमस सिस्टम को ये इंटायर इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये पाथ वेक्टर में क्या करता है? एक पूरा एक नोड होता है जो एंटायर behalf ऑफ द एंटायर ऑटोनोमस सिस्टम को behalf ऑफ द एंटायर ऑटोनोमस सिस्टम की तरह रिप्रेजेंट करता है। उसे स्पीकर नोड कहते हैं। स्पीकर नेट क्या करता है? एडवर्टाइज एंड शेयर करता है अपने राउटिंग टेबल को टू एडजेसेंट राउटिंग ऑटोनोमस सिस्टम को शेयर करता है। ठीक, द आइडिया इज द सेम फॉर द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। जो आइडिया है वो आइडिया सेम है फॉर द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की तरह, एक्सेप्ट दैट इसमें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग से अलग क्या है? दैट ओनली वन स्पीकर नोड इज इन ईच ऑटोनोमस सिस्टम कैन कम्युनिकेट विद द ईच अदर। और एक ही स्पीकर नोड क्या करेगी? कम्युनिकेट करेगी ये सारे एक दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से। मतलब एक ही स्पीकर नोड सॉरी क्या है? द आइडिया इज सेम एज द फॉर द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ये आइडिया जो है वो सेम है फॉर द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के लिए, एक्सेप्ट दैट मात्र अलग क्या है? दैट ओनली स्पीकर नोड इज इन ईच ऑटोनोमस सिस्टम कम्युनिकेट विद द ईच अदर। तो इसमें क्या होगा? एक ही स्पीकर नोड हो जो होगी, जैसे समझ ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि स्पीकर नोड ही बस नेबर से कम्युनिकेट करेगी और ये जो नोड्स हैं ये सारी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो यही हुआ। हाउएवर व्हाट इज द एडवर्टाइज इज डिफरेंट। इसमें क्या है? अलग क्या है इसमें एडवर्टाइज करने के लिए? स्पीकर नोड एडवर्टाइज द पाथ। स्पीकर नोड क्या एडवर्टाइज करती है? पाथ। नॉट अ मैट्रिक्स ऑफ द नोड्स। ये एडवर्टाइज करती है पाथ को। पाथ क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ ऑटो सीक्वेंस होता है ऑटोनोमस एरिया का, या एरिया का नहीं, सीक्वेंस होता है ऑटोनोमस का। ये सीक्वेंस ऑफ द ऑटोनोमस स्पीकर नोड्स जो भी ये बोल सकता है, इसमें लिखा है। ठीक, नॉट द क्या होता है? पाथ क्या होता है? लिस्ट ऑफ द ऑटोनोमस टू क्रॉस। कौन कौन से लिस्ट जो ऑटोनोमस को क्रॉस करना है। तो क्या होता है? स्पीकर नोड द पाथ आर नॉट अ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स नहीं होती ऑफ द नोड की कोई मैट्रिक्स नहीं होती इन इट्स ऑटोनोमस सिस्टम और द अदर ऑटोनोमस सिस्टम में होती है उसके ऑटोनोमस सिस्टम। अब देख सिस्टम को समझ, इस सिस्टम को समझना ज़रूरी है और इसी से क्या होगी? डाउट क्लियर होगा। तो इनिशियल राउटिंग टेबल देख ऑफ द पाथ वेक्टर राउटिंग। तो क्या लिए हैं? तो एक ये ऑटोनोमस सिस्टम लिए हैं, ये मान ले आईडी है, ये गूगल का सर्वर हो गया, ये आईडी है, ये वीआई की सिम हो गई, एक जियो वीआई एयरटेल ऐसे समझ ले।
3 सिम मान ले और ये सर्वर तक पहुंचना है तो और इसमें एक पिंदी तू है और इस पिंदी गूगल सर्वर से डेटा लेके आना है, ऐसा एग्जांपल समझ सकता है। तो देख क्या होता है इनिशियल राउटिंग में क्या होगा, A1 किससे कनेक्ट है तो A1 C1 और B1 है। तो यहाँ पे देखिए जो A1 A3 ये सारी क्या है राउटर है, ये भी राउटर है, इसी तरह ये भी राउटर ये भी राउटर। लेकिन ये जो है A1 स्पीकर नोड है, ये एक ऐसा राउटर है जो कि क्या करेगा एंटायर ये बिहाफ ऑफ द एंटायर ऑटो राउटर को रिप्रेजेंट करेगा और इसी तरह C1 ये और D1 इधर और इधर B1। तो ये हो गया क्या स्पीकर नोड हो गया। इसमें देखेगा अगर इनिशियल राउटिंग टेबल इन द पाथ वेक्टर रूट राउटिंग पाथ वेक्टर राउटिंग में राउटिंग टेबल का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देख तो A1 से इसमें क्या है टोटल 5 है। अगर 5 डेस्टिनेशन अगर A1 से या किसी का A1 का राउटिंग टेबल है, A1 का राउटिंग टेबल है, इस स्पीकर नोड का राउटिंग टेबल है, ये अपना राउटिंग टेबल A1 A2 ये सब नहीं बनाएंगे, स्पीकर नोड राउटिंग टेबल बनाएगा। इसी तरह C1 अपना राउटिंग टेबल बनाएगा, B1 राउटिंग टेबल बनाएगा, D1 अपना राउटिंग टेबल बनाएगा। तो देख A1 का राउटिंग टेबल इसको बोल दिए हैं ऑटोनॉमस सिस्टम फर्स्ट, इसको बोल दिए हैं इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ बोल दिए हैं। अगर मुझे A1 से लेके A5 तक जाना है तो मुझे ऑटोनॉमस फर्स्ट में जा रहना पड़ेगा जो कि इंटरनल इंटर डोमेन राउटिंग से हम इसको समझ सकते हैं, इसको लिए हो जाएगा फर्स्ट। और अगर मुझे C1 टेबल को देखो तो इसी तरह C1 से लेके C3 तक ऑटोनोमस थर्ड होना पड़ेगा और इसी तरह B1 से लेके B4 तक पूरा इसके अंदर और इसी तरह D1 से लेके D4 ये D1 राउटिंग टेबल बना रहा, नोट रखना ऑटोनोमस सिस्टम बनाता है, ये राउटर नहीं बनाता, राउटर अपना अलग बना के रखेगा। लेकिन इसमें बात पाथ वेक्टर राउटिंग में ये ऑटोनोमस ये स्पीकर नोड ही बस बनाती है राउटिंग टेबल। ठीक, अब देख कैसे काम होता है उसके लिए 3 स्टेप होते हैं, इनिशियलाइजेशन, शेयरिंग और अपडेट, 3 काम होते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। तो इनिशियलाइजेशन क्या होता है, एट द बिगनिंग शुरुआत में ईच स्पीकर नोड कैन बी नो ओनली द रीचेबिलिटी ऑफ द नोड्स इनसाइड द ऑटोनॉमस सिस्टम में। शुरुआत में हर स्पीकर नोड क्या जानती है, अपनी ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर जो भी नोड्स हैं उनकी रीचेबिलिटी जानती है, वहाँ तक पहुँचना कैसे उसे जानती है। एट द बिगनिंग ईच स्पीकर नोड कैन बी नो ओनली द रीचेबिलिटी ऑफ द नोड्स इनसाइड इट्स ऑटोनॉमस सिस्टम के, ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर जो भी उसके नोड्स हैं उस वहाँ तक के लिए रीचेबिलिटी जानती है। फिगर शो, जो फिगर हमने देखा है अभी पीछे वाला, द इनिशियल राउटिंग टेबल फॉर द स्पीकर नोड, इनिशियल राउटिंग टेबल हमने देखा फॉर द स्पीकर नोड के लिए इन द सिस्टम मेड ऑफ द 4 ऑटोनॉमस नोड्स के लिए, 4 के लिए बनाए हैं। A1 is the speaker node for the ASO1, B1 is a speaker node for the autonomous system for 2, C1 is for 3 और D1 for node A1 create an initial टेबल, A1 क्रिएट करती है इनिशियल टेबल को that show the A1 to A5 are logged in the ASO1 and can be reached through it। ये A1 ऐसे ये शो करती है कि अगर मुझे A1 से लेके A5 तक जाना है तो मुझे राउटिंग टेबल कौन से लेना पड़ेगा, एसिंक्रोनस राउटिंग कौन से 1 के ही अंदर हो गया ये सारी रीचेबिलिटी। इसी तरह B1 नोड B1 क्या करेगी, एडवर्टाइज करेगी तो B1 से लेके B4 तक आर लोकेटेड इन ASO2 एरिया ऑटोनॉमस सिस्टम में A1 से लेके B4 तक तो बैठते हैं एंड कैन बी रीच थ्रू द B1 एंड सो ऑन। इसी तरह तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो अगर A1 से लेके B4 के बीच में किसी से भी जाना हो, अगर B3 से मिलना हो तो तुम्हें B1 से जाना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया दूसरा। तीसरा होता है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग क्या करते हैं, ये राउटर क्या करते हैं, राउटिंग टेबल बना लिए अपने स्पीकर नोड्स, अपने राउटिंग टेबल बना लिए, ये अपनी राउटिंग टेबल क्या करते हैं एडजेसेंट के साथ क्या करते हैं शेयर करते हैं। राउटिंग इन द पाथ वेक्टर राउटिंग, पाथ वेक्टर राउटिंग में स्पीकर इज in an autonomous system share its table with the immediate neighbor। स्पीकर
क्या होता है, इन पाथ वेक्टर राउटिंग में स्पीकर इज इन ऑटोनॉमस सिस्टम में शेयर करते हैं टेबल विद द इमीडिएट नेबर, अपनी टेबल शेयर कर देते हैं, इमीडिएट जो भी नेबर होते हैं उनके साथ ये शेयर कर देते हैं। जो फिगर है इन A1 शेयर करता है, अब देख फिगर देख, A1 किसके साथ करेगा डेटा शेयर, अपने राउटिंग टेबल C1 के साथ और B1, तो A1 नोड A1 क्या करता है, शेयर करता है टेबल विद द B1 एंड C1 के साथ। इसी तरह C1 देखेगा, ये C1 सबके साथ कर रहा है, ये देख ये देख ये देख। तो वही लिखा है कि नोड C1 शेयर करता है इट्स टेबल विद द नोड D1 B1 और A1 के साथ। नोड B1 क्या, B1 कहाँ है, ये है, ये A और C से करता है। तो नोड B1 शेयर द टेबल विद द C1 एंड A1, और नोड D1 क्या करता है, शेयर करता है टेबल विद ओनली द C1 के साथ शेयर करता है। ठीक, ये समझ गए। अब देख अपडेट, तीसरा प्रोसेस क्या बताया था, 3 स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, दूसरा शेयरिंग, तीसरा अपडेट। अपडेट के बाद वो जो डायग्राम इस पेज में बनाया हूँ ये वाला, ये समझ में आएगा तेरे को। व्हेन अ स्पीकर नोड रिसीव एंड टू कॉलम टेबल फ्रॉम द नेबर इट्स, अगर जब क्या करती है, नोड रिसीव करती है, ये जो दो कॉलम टेबल है रिसीव करती है अपने नेबर से, इट अपडेट इट्स ओन टेबल बाय द एडिंग द नोड दैट आर नॉट इन इट्स राउटिंग टेबल। अपडेट करती है अपने टेबल को, वो नोड को ऐड करती है जो उस टेबल में नहीं है, जो उस टेबल आर नॉट इन इट्स रूटिंग टेबल, जो नोड उसमें नहीं है। जैसे A1 है, A1 अगर C1 को अपना टेबल शेयर करेगी, तो A1 कर रही है, तो A1 के पास C1 को पता चलेगा ये नोड्स नहीं है। कौन कौन सी नोड्स नहीं है, A1 A2 A से 5 तक नोड्स नहीं है, ये अपने में रख लेगी। इसी तरह B1 शेयर करेगी C1 को, तो ये पूरी नोट्स इसमें आ जाएगी। इसमें A की आ गई, B की भी आ गई, D की भी शेयर कर दी। इस तरह से इसके एक राउटिंग टेबल बनेगा। फिर इसके बाद ये पाथ को भी डिसाइड करेगी। पाथ को कैसे डिसाइड करेगी, ए अगर ये C वाला है तो अभी ऑटोनॉमस C है, और फिर दूसरे वेक्टर में ऑटोनॉमस C से ऑटोनॉमस 1 तक के लिए आने के लिए इन सारे नोड को ऐड करेगी कि ऑटोनॉमस 3, फिर उसके बाद ऑटोनॉमस 1, और इनको इधर साइड ऐड कर देगी। वो दिखाता हूँ कैसे करेगी। तो क्या लिखा है, व्हेन अ स्पीकर नोड रिसीव एंड टू कॉलम टेबल फ्रॉम द नेबर, जब स्पीकर नोट रिसीव करती है 2 कॉलम टेबल फ्रॉम द नेबर, इट अपडेट इट्स ओन टेबल बाय एडिंग इट्स नोड, वो अपडेट करती है अपने टेबल बाय एडिंग द नोट्स दैट आर नॉट इन इट राउटिंग टेबल, अपडेट करती है वो नोट्स को जो उसके राउटिंग टेबल में नहीं है। एंड एडिंग इट्स ओन ऑटोनॉमस सिस्टम, और उसको ऐड करती है अपने ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर। एंड द ऑटोनॉमस सिस्टम दैट सेंड द टेबल, ऑटोनॉमस क्या करता है, सिस्टम सेंड करता है वो टेबल को। आफ्टर अ वाइल ईच स्पीकर हैज़ टेबल, जब सारे स्पीकर का क्या हो जाता है, टेबल हो जाता है। एंड नो हाउ टू रीच ईच नोड इन ऑटोनॉमस, और जब ये जान जाता है कि कौन से नोड्स में रहना है, कौन से ऑटोनॉमस से। तो फिगर शो इन द टेबल ईच स्पीकर नोड आफ्टर द सिस्टम इज इस्टेब्लिश, ये अब देख फिगर दिखाऊंगा। जब सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाए तब राउटिंग टेबल किस तरह बनती है। A1 की इनिशियल टेबल देखा था, अब A1 की इनिशियल टेबल देखना जब वो क्या सिस्टम स्टेबल हो जाए। देख ऑटोनोमस सिस्टम फर्स्ट का देख राउटिंग टेबल इनिशियली क्या इस तरह इसका राउटिंग टेबल था। डेस्टिनेशन थे A1 से A5 तक के नोड्स थे और उसके लिए पाथ लिखा था ऑटोनोमस 1 वाला। लेकिन जो फाइनल ऑटोनोमस सिस्टम बनेगा, फाइनल टेबल बनेगा, स्टेबल क्या लिखा है यहाँ देखिएगा फिगर, स्टेबल टेबल फॉर द थ्री ऑटोनॉमस सिस्टम जब स्टेबल हो गए तब उसके लिए ऑटोनॉमस सिस्टम का टेबल देख। तो इसमें क्या है, A1 से लेके A5 तक के नोड्स जो इनिशियल में थे वही हैं। बट जब देख यहाँ पे राउटिंग A1 के पास किसने किसने शेयर किया होगा, B1 ने भी शेयर किया होगा, C1 ने भी शेयर किया होगा। तो इनके सारे नोड्स क्या कर लेगा, ये ऐड कर लेगा। अब देख इसके बाद ये ऐड तो कर लिया, A1 तो खुद के नोड से उससे डायरेक्टली कनेक्टेड था, इसीलिए A1 एरिया ऑटोनॉमस क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं ना, 1 से ऑटोनॉमस सिस्टम 2, ASO 1 से ASO 2 हो गया। इसी तरह ASO 1 से ASO 3 में हो गया, सारे C वाले ऐड कर लिया। लेकिन
किसी पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा, D1 ने अपने C1 को शेयर किया होगा। अब C1 फिर से A1 को जब शेयर किया होगा तो ये देखेगा कि C1 ने जब लिया होगा डेटा पॉइंट को, जैसे C1 ने D1 को लिया होगा, तो यहाँ पे देखिए जब डेटा पॉइंट्स को लिया होगा C1 ने, तो क्या किया होगा, C1 ने लिखा होगा ASO3 से ASO4 जाना है और इन सारे डेटा पॉइंट्स को ऐड कर लिया। जब फिर से C1 इसको शेयर करेगा तो ये इसके आगे क्या लगा देगा, ASO1 लगा देगा और इन सारे डेटा पॉइंट्स को ऐड कर देगा। समझ गए कि इस तरह फिगर बनता है। तो स्टेबल आफ्टर द स्टेबिलिटी के बाद किस तरह बनता है, A1 ये सारी चीज़ें बता दी है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसी कारण से ये बन गया। और ये वाली चीज़ तो ये C1 ने पहले अपडेट किया, फिर वो टेबल शेयर किया फिर D1 के साथ, तो इसी कारण से ये हुआ। अब देख अपडेट तो डी डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है ना B से, तो B नहीं कर सकता पहले, ठीक। अब देख बी ने भी बना लिया ऑटोनोमस, A1 से इसी का उल्टा कर देगा, इसी वन का A1 इसी का उल्टा कर देगा। B1 तो ये B वाले में है, ये भी खुद अपने में है, और B और C डायरेक्ट कनेक्टेड है तो वो बना लिया। अब C से D भी कनेक्टेड है तो D का ये D लेकिन कनेक्ट नहीं है तो ये इसी को उतारेगा, लेकिन ASO1 आगे लगा देगा। अब D1 के लिए, D1 क्या पहले C1 को देखेगा, C1 से ही बस कनेक्टेड है, तो C1 के जो भी डेटा पॉइंट्स है उनके आगे ASO4 लगा देगा। तो देखिएगा A1 से लेके A5 तक के लिए, तो ये इसके आगे A3 फिर ASO1 इसको लगा दिया। अब इसी तरह B1 जाने के लिए तो इसी ये A3 टू A2 है, तो इसी के आगे क्या कर दिया, ASO4 लगा दिया। बस जुगाड़ हो गया। C1 तो डायरेक्ट कनेक्टेड, C1 डायरेक्ट कनेक्टेड है ना ASO4 से, ASO3 में लगा दिया, ये लगा दिया। ASO4 तो डायरेक्ट है, वो इंटरनल है, तो ये इस कारण से इस ऐसे राउटिंग टेबल स्टेबल होने के बाद क्या हो गए, बन गए। इसकी टेबल जो फाइनल हो के आया, कैसे बन गई, ये बन गया इन सब का जो स्पीकर नोट्स है उनकी राउटिंग टेबल आफ्टर स्टेबिलिटी के बाद इस तरह बन गए। अब देख, अब समझ गया कि किसी भी डेटा पैकेट को जाना होगा कहीं से भी, वो कैसे कोई उनसे पाथ ले सकता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू द फिगर जो अभी देखे उसके अकॉर्डिंग, इफ राउटर A1 रिसीव द पैकेट फ्रॉम द A3, अगर राउटर को A1 और A3 के पैकेट से रिसीव करना हो, मतलब सेम वाले से, इट नो दैट द पाथ इन ASO1, वो ये जानता है कि वो पाथ कहाँ है ASO1 में, द पैकेट इज एट होम, वो सेम ऑटोनोमस सिस्टम में है उसी होम में। बट इफ इट रिसीव अ पैकेट फ्रॉम द D1, अगर उसी A1 को क्या करना है, A3 से रिसीव ना करके अगर D1 से रिसीव करना है, इट नो दैट द पैकेट शुड बी गो फ्रॉम द ASO1 D। यहाँ देखिए, यहाँ गलती होनी चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से, और फिर यहाँ 4 होना चाहिए कि पैकेट फ्रॉम ASO1 से लेके ASO3 तक जाना चाहिए, ASO4 फिर जाना चाहिए, क्योंकि ASO4 कनेक्ट ही नहीं है और मुझे D1 से रिसीव करना है। अगर यहाँ कुछ और होता तो समझ में भी आता है। अब देखिए इसमें होता है एक लूप प्रिवेंशन भी होता है, वो आगे देखेंगे तो बता देता है, उसको भी पहले नहीं हो गया सब। तो ये समझ गया। देखिए फिर क्या करता है, राउटिंग टेबल शो द पाथ कम्प्लीटली, राउटिंग टेबल क्या करता है, शो करता है पाथ को कम्प्लीटली। ऑन द अदर हैंड, दूसरे if node D1 ASO4 receive the data packet from the A2, अगर A2 से डेटा पैकेट को रिसीव करना है, इट नो दैट इट शुड बी ट्रैवल ASO4 से लेके, इसका उल्टा ही ना होगा, ASO4 से लेके ASO3 और ASO1। अब लूप प्रिवेंशन लूप कब हो सकता है, जैसे मैंने लिखा 1 2 3, ऐसे ट्रेन चल रही है, फिर से मैंने लिख दिया 1, तो फिर से ये रिपीट हो गया, तो ये लूप आ जाएगा। तो मतलब जब पाथ को ऐड करता है जब पाथ ऐड करता है अपने, अगर कोई भी स्पीकर नोड है वो क्या कर रहा है, नोड्स को ऐड करके पाथ उनके ऐड कर रहा है, तो ये चेक करता है कि क्या जैसे 1 यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए था लूप प्रिवेंशन के लिए, तो वो ये चेक करता है कि क्या वो नोड पहले से उस रूट में है, अगर है तो उसको ऐड नहीं करता, अगर नहीं है तो उसको ऐड कर देता है। तो क्या हुआ लूप प्रिवेंशन में देखेगा तो द इंस्टेंटेबिलिटी ऑफ अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड द क्रिएटिंग ऑफ द लूप कैन बी अवॉइडेंस इन द पाथ वेक्टर राउटिंग। द इंस्टेंटेबिलिटी ऑफ द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, और जो क्रिएट करे पाथ वेक्टर लूप क्रिएट करे पाथ वेक्टर राउटिंग में, उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। व्हेन
जब व्हेन अ राउटर रिसीव अ मैसेज, जब राउटर रिसीव करता है मैसेज, इट चेक इज सी चेक टू सी, वो चेक करता है इफ़ इट ऑटोनॉमस सिस्टम इज़ इन द पाथ लिस्ट टू डेस्टिनेशन, क्या ऑटोनॉमस सिस्टम इज़ इन द पाथ लिस्ट में है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। मतलब किसी भी नोट्स को उठाया है तो वो देखता है क्या वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो ऑटोनॉमस सिस्टम है उस पाथ में। इफ़ इट इज़, अगर है तो इट्स इन्वॉल्व, अगर वो इन्वॉल्व है एंड द मैसेज इज़ इग्नोर, उसको क्या कर देगा, उस रूट को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, सीधे इग्नोर कर देगा। तो वो चेक करेगा पहले क्या वो है, अगर है तो सीधे इग्नोर कर देगा। पॉलिसी रूटिंग, पॉलिसी रूटिंग मतलब ये देख ले, थोड़ी रीड कर ले। पॉलिसी रूटिंग यही मेरे को समझ में आया कि राउटर अपने हिसाब से पॉलिसी बना के लिख सकते हैं कि कौन से राउटर के थ्रू जाना है और कौन से राउटर के थ्रू नहीं जाना है। मतलब हर अपना ऑटोनोमस सिस्टम का अपना एक पॉलिसी रूल्स बना सकते हैं। पॉलिसी रूटिंग क्या है? पॉलिसी रूटिंग कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड थ्रू द पाथ वेक्टर राउटिंग। पॉलिसी रूटिंग क्या कर सकते हैं, इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग द पाथ वेक्टर राउटिंग। व्हेन राउटर रिसीव अ मैसेज इट चेक द पाथ, जब राउटर रिसीव करता है मैसेज को वो चेक करता है कि कौन सा पाथ है। इफ़ वन ऑफ द ऑटोनोमस सिस्टम गिव द लिस्ट इन द पाथ, इट अगेन इट अगेंस्ट its policy, it can ignore that path and that destination। अगर कोई ऑटोनॉमस सिस्टम क्या करता है, ऑटोनॉमस सिस्टम लिस्ट इन द पाथ, लिस्ट है पाथ में एंड इस अगेंस्ट इस पॉलिसी, उस पॉलिसी के अगेंस्ट है कि कोई राउटर वो इसने बोला कि यहाँ से जाना तो इस रास्ते से जाना और फाइनली यहाँ पहुँचना है, तो ये गया जा रहा था लेकिन इसकी कोई लगा कि ये इसके अगेंस्ट में है तो ये दूसरे रूट से यहाँ चला गया, ठीक है, या नहीं भी जाएगा अगर ये दिया है। इफ वन राउटर ऑटोनॉमस सिस्टम लिस्ट द पाथ इज अगेंस्ट इट्स पॉलिसी, अगर इसके अगेंस्ट किसी पॉलिसी में लिखा है, इट कैन बी इग्नोर दैट पाथ और दैट डेस्टिनेशन, उसको सीधे इग्नोर कर देगा। जैसे ही हम कोई वेबसाइट खोलते हैं जो इंडिया में बैन है तो वो क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं लेकिन राउटर उसको वहाँ तक जाता ही नहीं क्योंकि वो पॉलिसी बनी है कि वहाँ तक पहुँचना ही नहीं है। शायद मेरे हिसाब से वही चीज़ है। इट डज़ नॉट अपडेट इट्स राउटिंग टेबल, वो अपने राउटिंग टेबल को नहीं अपडेट करता है विद दिस पाथ, वो अपने अलग पाथ से राउटिंग टेबल को अपडेट नहीं करता एंड इट डज़ नॉट सेंड द दिस मैसेज इट्स नेबर, और ये मैसेज अपने नेबर को भी सेंड नहीं करता। जो मैंने बोला कि 3 रिसोर्स से पढ़ा था, इजी इंजीनियरिंग से भी पढ़ा था कि ये प्रोटोकॉल एक एक्सटर्नल राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये इंटर डोमेन या इंटर ऑटोनोमस सिस्टम पे काम करता है। इट इज़ राउटिंग एंड राउटिंग हैज़ बीन नेटवर्क, राउट करता है नेटवर्क को, दैट कैन बी रीचेज द पाथ टू रीचेज द एंड। ऑटोनॉमस ये टेल बताता है, तो इसमें पहला होगा रीचेबिलिटी, हर नोड में एक स्पीकर नोड होता है, वो चीज़ पढ़ लिया ना। वही चीज़ स्पीकर नोड्स होता है, पाथ इनिशियल पाथ वेक्टर बनता है, फिर राउटिंग टेबल बनती है और लूप प्रिवेंशन होता है, ये सारी चीज़ें वही है। इसका एग्जांपल एक है ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, इसका एग्जांपल है तो इसको भी समझेंगे। थोड़ा चैट जीपीटी का देख लेते हैं। डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन क्या दी है, पाथ वेक्टर एक राउटिंग टेक्निक है जिसमें डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच पाथ इस्टेब्लिश कराने के लिए यूज़ होता है। ये क्या है, एक राउटिंग टेक्निक है जिसमें डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच में पाथ इस्टेब्लिश कराने के लिए यूज़ होता है ये, ठीक। इसमें पूरा पाथ इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस नंबर की लिस्ट, ऑटोनॉमस नंबर की लिस्ट अपने नेबर को शेयर करने पड़ती है, तो पूरी पाथ इंफॉर्मेशन की अपने नेबर के साथ शेयर करनी पड़ती है। तो ये देख ये क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द पाथ वेक्टर राउटिंग में ये देख क्या दिया है, पाथ वेक्टर राउटिंग इज अ डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम है। एक डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम, डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम होती है जो ऑटोमेटिकली नेटवर्क को से बेस्ट पाथ फाइंड कर लेती है विदाउट एनी मैनुअल
विदाउट एनी मैनुअल इंटरवल्स के थ्रू। उसमें कोई मैनुअल रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए कि उसके लिए मैनुअली हाँ होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। और कंप्लीट ऑटोनॉमस देती है, इसका एग्जांपल है प्राइमरी यूज़ होती है वाटर गेटवे प्रोटोकॉल में यूज़ होती है। अब वर्क तो मैं समझा दिया, इसमें 3-4 स्टेप होते हैं। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, शेयरिंग, अपडेट और लूप प्रिवेंशन। उसी चीज़ को लिखा है इसने ने। और पाथ वेक्टर क्या होता है, वाटर गेटवे प्रोटोकॉल पाथ वेक्टर का बेस्ट एग्जांपल है। यही चीज़ें बार बार लिखा है। ठीक, की पॉइंट क्या है आप देखिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती, टर्म्स कौन कौन से होते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है, एक लार्ज नेटवर्क कंट्रोल होता है बाय द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। उसे क्या कह देते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम कह देते हैं। ऑटोनोमस नंबर क्या होता है, यूनिक आईडी होती है असाइन टू ईच ऑटोनोमस सिस्टम। हर ऑटोनोमस सिस्टम को एक यूनिक आईडी असाइन हो जाती है, उसी को कह देते हैं ऑटोनोमस नंबर कह देते हैं। पाथ वेक्टर क्या होता है, ये लिस्ट ऑफ द ऑटोनोमस नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट द राउट, जो रिप्रेजेंट करता है राउटर को। ठीक है, एडवांटेज क्या है, इसमें लूप फ्री राउटिंग होती है, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग होती है। पॉलिसी बेस्ड जो अभी देख रहा था उसमें क्या होता है, राउटर अपनी पॉलिसी के हिसाब से रूट चूज़ कर सकता है। राउटर अपने पॉलिसी के हिसाब से रूट चूज़ कर सकता है। एग्जांपल अवॉइड करना कि किस पर्टिकुलर ऑटोनोमस सिस्टम से राउट करना है, किस करने से। आईएसपी कैन मैन्युअली प्रेफर और ब्लॉक द राउट्स। ये पॉलिसी बना सकते हैं कि आईएसपी कौन सा राउट को प्रेफर कर सकता है और कौन से को नहीं कर सकता है। स्केलेबिलिटी बहुत बड़े नेटवर्क जैसे इंटरनेट के लिए सूटेबल है। कौन सा, यही कि कौन सा, पाथ वेक्टर राउटिंग। ठीक, लूप प्रिवेंशन पॉलिसी में स्केलेबल एंड इंटरनेट, नो काउंट टू इनफाइनाइट प्रॉब्लम। जैसे अनलाइक द राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में होती थी, उस तरह की इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो देख, अब फिर इसके बाद डिसएडवांटेज भी देखें। लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक, ये यही इसका एडवांटेज हुई है। कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है, स्लो कन्वर्जेशन की कन्वर्जेंस, स्लो कन्वर्जेंस की अपडेट नॉट इंस्टेंट। अगर तुम अपडेट करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। और एग्जांपल दे दिया, ऑटोनोमस 1 है, ऑटोनोमस 2, अगर ऑटोनोमस 1 तक पहुंचना है तो यही जाओ, फिर 2 भी जाओ, फिर 3। रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे दिया कि योर एएसपी है और ट्रांसमिशन का आईएसपी है, और फिर गूगल की डायरेक्ट वो देगा पाथ। अब देख, तीनों के बीच में डिफरेंस देख ले, पाथ वेक्टर और पाथ वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट में। तो पाथ वेक्टर क्या, राउटिंग अपडेट फुल ऑटोनोमस सिस्टम पाथ है, ये फुल्ली ऑटोनोमस सिस्टम के पाथ में देता है। ये डिस्टेंस ओनली मैट्रिक्स के फॉर्म में देता है, होप काउंट के बेस पे। ये फुल्ली टोपोलॉजी होती है। लूप हैंडलिंग, इसमें क्या होता है, ऑटोनोमस पाथ चेक करता है कि कहीं वो डेटा पैकेट आया तो नहीं है, वही होता है तो उसको क्या करता है, ऐड कर दे। और डिस्टेंस वेक्टर स्प्लिट करता है, इसके लिए लूप प्रिवेंट करने के लिए स्प्लिट हॉरिजॉन्टल में कि जिस रूट से आया है उस रूट में रिटर्न नहीं जा सकता है, ये इसका रूल है। तो इसी कारण से इससे रूट प्रिवेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, दिजिक्त्रा ये क्या, फर्स्ट शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो है, ये क्या करते हैं, इसमें नो लूप, इसमें लूप ही नहीं आता है, ऐसा है। तो यूज़ केस होता है पाथ वेक्टर राउटर फॉर द इंटरनेट के लिए, जो वाटर गेटवे प्रोटोकॉल के लिए यूज़ होता है। डिस्टेंस वेक्टर स्मॉल लैन के लिए, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के, और लिंक स्टेट का के लिए होता है, एंटरप्राइजेस के लिए होता है। इसके अंदर कौन सा आता है, OSPF आता है और ISIS आता है। तो ये हो गया कि समझ गए इसका।